सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम नेविगेशन कंपोनेंट लाइब्रेरी देखने वाले। एक्चुअली देखो, नेविगेशन कंपोनेंट लाइब्रेरी करता क्या है। जब आपको एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट, नहीं तो एक फ्रेगमेंट से दूसरे एक्टिविटी में मूव करना हो ना, तब वहाँ पर नेविगेशन कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज़ होता है। देखो, अब हमें क्या करना है, नेविगेशन कंपोनेंट लाइब्रेरी को जेटपैक के साथ यूज़ करना है। देखो, जब भी आप नेविगेशन कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज़ करो ना, अब इसका मतलब ये आप भूल जाओ कि अब आपको फ्रेगमेंट का यूज़ करना है। देखो, जब हम एक्सएमएल के साथ यूज़ करते थे नेविगेशन कंपोनेंट लाइब्रेरी को, तब हमें फ्रेगमेंट का आराम से क्रिएट करना पड़ता था, यस। बट यहाँ पर आपको फ्रेगमेंट क्रिएट करने का बिल्कुल नीड है। इंस्टेड ऑफ फ्रेगमेंट वी हैव टू यूज़ कंपोजेबल फंक्शन। यस, आपको कंपोजेबल फंक्शन यूज़ करने का नीड है। यहाँ पर जब भी जहाँ भी जेटपैक कंपोज लाइब्रेरी यूज़ करो, जस्ट वहाँ पर कंपोजेबल ही आपको यूज़ करना है, फ्रेगमेंट कोई ज़रूरत नहीं क्रिएट करने का। ठीक है, अब ऐसा देखो क्यों होता है। देखो, ऑब्वियस ही बात है, जो फ्रेगमेंट है हमारा लाइफ साइकिल अवेयर होता है और कंपोजेबल फंक्शन भी हमारा एक लाइफ साइकिल अवेयर होता है। तो इंस्टेड ऑफ हम फ्रेगमेंट, हम आराम से कंपोजेबल फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम फ्रेगमेंट क्रिएट करने बैठे तो हमें लॉट्स ऑफ बॉयलरप्लेट कोड लिखना पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ पर कंपोजेबल फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। देखो, जहाँ भी मैं फ्रेगमेंट बोलूँगा, उसका मतलब क्या है, वहाँ पर कंपोजेबल फंक्शन है। देखो, हम एक एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और वो आपका एक कंपोजेबल फंक्शन एक पूरी स्क्रीन ले सकता है, जैसे हमारा फ्रेगमेंट लेता था। ओके, अब देखते हैं गाइस कि हाँ, हम इसको कोडिंग के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ चुका हूँ यहाँ से। तो अब देखो, मुझको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, नेविगेशन कंपोनेंट लाइब्रेरी की। देखो, हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये लाइब्रेरी है, एंड्रॉयड एक्स नेविगेशन कंपोज नाम की लाइब्रेरी है। बेसिकली अभी अल्फ़ा के अंदर है, ठीक है। तो इस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम अपना काम करने वाले हैं। देखो, अभी मैं एक्चुअली करूँगा यहाँ पर क्या कि एक एक्टिविटी क्रिएट करूँगा और उस एक्टिविटी के अंदर हम दो अपना कंपोजर फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। बेसिकली दो स्क्रीन क्रिएट करने वाले हैं और देखते हैं कि हम एक कंपोजर फंक्शन से दूसरे कंपोजर फंक्शन में कैसे मूव कर सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इस कंपोजेबल यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, नेविगेशन नाम का। और इस नेविगेशन के अंदर मैं एक पहले एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, नेविगेशन एक्टिविटी। एक क्लास यहाँ पर क्रिएट कर ली। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट एक्टिविटी को कॉल करना पड़ेगा। बिकॉज जब हम जेटपैक कंपोज पर वर्क करते हैं तो यहाँ मेरे पास कंपोनेंट एक्टिविटी आता है। कॉल कर लिया एंड देन ऑन क्रिएट को यहाँ से पहले कॉल कर लो। ऑन क्रिएट हो गया कॉल। देन इसके अंदर मुझे सेट कंटेंट को कॉल करना पड़ता है, जहाँ पर हम यूआई का सारा काम करने वाले हैं। एंड यहाँ पे थीम दे दो जिसका नाम क्या है, कंपोज वाईटी थीम। एंड यहाँ पे आपका सरफेस आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, ये अपना काम बन चुका है। अब देखो, मुझको एक्चुअली क्या करना है, मुझको यहाँ पर देखो, मैंने एक्टिविटी तो क्रिएट कर ली, बट इस एक्टिविटी के अंदर हमें कंपोजर फंक्शन को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस नेविगेशन में जाता हूँ और एक पैकेज क्रिएट करता हूँ, इसका नाम है स्क्रीन्स नाम का, जो आपका स्क्रीन डिफाइन करेगा। देखो, हमें दो स्क्रीन डिफाइन करनी है, दो मुझे कंपोजर फंक्शन क्रिएट करना है इस एक्टिविटी के लिए। तो देखो, मेरा पहला क्या आ जाएगा, मान लो सपोज मेरा आएगा फर्स्ट स्क्रीन नाम का। मैं एक पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और मैंने बताया ना, यहाँ पर आपका कंपोजर फंक्शन होने वाला है। तो देखो, मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ पर। एक तो पहले कंपोजर फंक्शन क्रिएट करते हैं फर्स्ट स्क्रीन नाम का, जो मैंने यहाँ पर ईजिली क्रिएट कर दिया। और सपोज़ मान लो कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ भी, फर्स्ट स्क्रीन लिख दिया यहाँ पर। ये आपका पहला स्क्रीन बन चुका है। देखो, जहाँ पे मैंने कंपोजर फंक्शन लिख दिया, ये आपकी पूरी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन ले लेगा इजीली। पहला काम हो गया। अब सेकंड क्या करना पड़ेगा, मुझको एक और एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी, जो नाम क्या यहाँ पर सेकेंड स्क्रीन यहाँ पर ले लेता हूँ, जो आपका फाइल होने वाला है। और ये यहाँ पर क्या करेगा, कंपोजर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा सेकेंड स्क्रीन नाम का। ठीक है, दो मैंने यहाँ पर एक और कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर लिया, जो अपना टेक्स्ट लेगा सेकेंड
सेकेंड स्क्रीन नाम का मैंने ले लिया, ठीक है। तो दो मेरे यहाँ पर कंपोजर फंक्शन बन चुके। अब मेरा नीड क्या है कि मुझे मुझे फ्रेगमेंट मतलब फर्स्ट स्क्रीन से दूसरे लाइक सेकेंड स्क्रीन में मुझे मूव करवाना, नेविगेट करवाना, तो वो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। देखो उससे के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों को ना एक यूनिक नेम देना पड़ेगा, यूनिक एक टैग नेम प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, सो दैट कि हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकें। देखो फर्स्ट स्क्रीन को हमें क्या करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा, एक टैग नेम देना पड़ेगा, और सेकंड स्क्रीन को भी हमें एक टैग नेम देना पड़ेगा, सो दैट कि मैं दोनों को आइडेंटिफाई कर सकूं। देखो इसको हम कैसे कैसे हम इसको एक टैग नेम प्रोवाइड करवाएंगे, यस विद द हेल्प ऑफ सील्ड क्लासेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूटिल नाम का, मैं देखो मेरे पास एक यूटिल नाम का पैकेज होगा, कहीं इधर जाता हूँ और मैं देखो यहाँ नहीं करता, इधर ही कर लेता हूँ। एक यूटिल्स नाम का मैं पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक सील्ड क्लासेस क्रिएट करने वाला जो कि आपका स्क्रीन टाइप का होने वाला है। मान लो कि नेविगेशन स्क्रीन नाम का होने वाला, और ये आपका एक सील्ड क्लास हो गया। अब इसी के थ्रू मैं दोनों को एक यूनिक टैग नेम प्रोवाइड करवा पाऊंगा, ठीक है। अब देखो होगा यहाँ पर क्या कि हमें सबसे पहले यहाँ पर एक राउट देना पड़ेगा, यस। ये राउट बेसिकली इसका नाम होता है, और ये स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। तो ये स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, यस परफेक्ट। एक्चुअली ये राउट क्या है, दोनों का एक्चुअली एक टैग नेम है, यूनिक नेम होने वाला है। तो सबसे पहले कर दो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट स्क्रीन नाम का। एंड ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इजी है, और ईजिली तरीके से मतलब बहुत ही ईजी वे में आपके स्क्रीन को मैनेज कर सकता है। फर्स्ट स्क्रीन बना लिया, और ये क्या करेगा, एक्सटेंड कर रहा होगा नेविगेशन स्क्रीन को। अब देखो उसको मैंने नाम दे दिया, आपका राउट दे दिया, मान लो फर्स्ट स्क्रीन, कुछ मैंने यूनिक सा नेम दे दिया इसको। सेकंड बना दिया सेकंड स्क्रीन के लिए, यहाँ पर सेकंड स्क्रीन के लिए जो कि आपका क्या करेगा, यहाँ से नेविगेशन स्क्रीन को कॉल करेगा, और यहाँ से आपको जस्ट सेकंड स्क्रीन देना पड़ेगा। देखो ये मेरा काम हो चुका। अब होगा क्या, यहाँ पर क्या होने वाला है, जो फर्स्ट स्क्रीन मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, ये आपका टैग नेम एक यूनिक नेम बन चुका है, जिसको मैं किसको दूंगा, आपको फर्स्ट स्क्रीन को देने वाला हूँ, और इस सेकंड स्क्रीन को मैं आपको सेकंड स्क्रीन को देने वाला हूँ। ये दोनों का एक यूनिक टैग नेम हो चुका है, यहाँ पे दोनों का राउट हो गया। अब इसी राउट के थ्रू मैं एक दूसरे स्क्रीन पर नेविगेट कर पाऊंगा। देखो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। देखो अगर मुझे नेविगेशन परफॉर्म करना है तो मेरे पास नेव कंट्रोलर नाम की चीज़ होती है, जो हमने एग्जाम्पल में देखा हुआ है, तो उसी के थ्रू हम नेविगेट कर पाएंगे सारा। तो देखो मैं करता हूँ, इधर ही जाता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले एक पैकेज सिंपल सा क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम क्या है, नेविगेशन नाम का, ठीक है। तो नेविगेशन नाम का मैंने पैकेज क्रिएट किया, और यहाँ पे करना पड़ेगा मुझको एक लाइक नेविगेशन देना पड़ेगा। नेविगेशन लाइक क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट नेविगेशन नाम का मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट की, जहाँ पर मुझे नेव होस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज उसी के थ्रू, नेव होस्ट के थ्रू मैं अगर कर पाऊँगा, नेविगेट कर पाऊँगा वन स्क्रीन से अदर स्क्रीन के अंदर। देखो जो मैंने यहाँ पर नेविगेशन स्क्रीन बनाया ना, ये जो आपको फर्स्ट और सेकेंड, ये बस एक टैग नेम दे रखा है, मतलब फर्स्ट स्क्रीन और सेकेंड स्क्रीन को मैंने टैग नेम दे रखा है, सो दैट कि जो नेव होस्ट है ना, उसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ भाई मेरे को किस स्क्रीन पर जाना है, किस पे नहीं जाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या करने वाले, सबसे पहले देखो एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर लो, जिसका नाम क्या है, स्टार्ट नेविगेशन नाम का, ठीक है। ये हम लोगों ने क्रिएट कर लिया इजीली, ओके परफेक्ट। अब देखो मुझको यहाँ पर क्या करना है कि देखो यहाँ पर आ चुके सिंपली, यस परफेक्ट। अब देखो मुझको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले मुझे एक रिमेंबर नेव कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा, नेव होस्ट कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ता है। अब ये नेव होस्ट कंट्रोलर एक्चुअली क्या होता है, यही क्या करेगा, आपके जितने भी स्क्रीन है उसको उसकी जो इतनी भी इन्फॉर्मेशन है सब रखेगा, उसका बैक ट्रैक है, लाइक कहाँ से कहाँ पर गया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यही अपने पास रखेगा, मतलब इससे के थ्रू हम नेविगेट कर पाएंगे या कहीं भी, सब कुछ ये रखने वाला है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर दो नेव कंट्रोलर नाम का, यहाँ से नेव कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट किया, और यहाँ पर रिमेंबर
आपको नेव कंट्रोलर का यूज़ करना पड़ता है। देखो बेसिकली ये आपका एक कंपोज से आता है, जो क्या करता है रिमेंबर कर पाता है कि आपका जो भी आपका बैक स्टैक है या आप कहाँ से कहाँ पर गए, ये सब इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना पड़ता है। अब इस नेव कंट्रोलर को मुझे नेव होस्ट के अंदर पास करना पड़ेगा, तभी मैं उसको रिमेंबर कर पाऊँगा, उसको ट्रैक कर पाऊँगा यार, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन गेट कर पाऊँगा। तो यहाँ पे नेव होस्ट लिखना पड़ेगा। अब ये कहेगा कि मुझको नेव कंट्रोलर देना है, तो नेव कंट्रोलर यहाँ पास करेंगे। और सेकंड पैरामीटर आपका होता है स्टार्ट डेस्टिनेशन होता है कि हाँ आपका फर्स्ट स्क्रीन कौन सा होने वाला है, ठीक है। ये देखो पहला पैरामीटर क्या लेता है, देखो ऑफकोर्स जब हम पहली बार एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि जब आपका पहला स्क्रीन है वो कौन सा होने वाला है। ऑफकोर्स ऑब्वियस ही बात है कि हाँ हम इस एक्टिविटी के अंदर है, मतलब अभी नेविगेशन एक्टिविटी के अंदर है, तो नेविगेशन एक्टिविटी के अंदर हमें कौन सा पहला स्क्रीन आपको शो करना है, दिखाना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट स्क्रीन है वो दिखे यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट स्क्रीन का जो टैग नेम है, यूनिक नेम हमने प्रोवाइड करवा रखा है, येस ये आपका फर्स्ट नेम, ये प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन स्क्रीन से नेव फर्स्ट स्क्रीन को कॉल करके इस राउट को कॉल करूँगा, बिकॉज राउट ही क्या है आपका ये एक यूनिक नेम है। देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली नेविगेशन स्क्रीन से कॉल किया किसको, यहाँ से फर्स्ट स्क्रीन को, देन कॉल कर दिया राउट को, यस दैट्स इट। मतलब हमारा काम बन चुका है। अभी यहाँ पर हुआ एक्चुअली क्या कि हमने बता दिया कि भाई हमें हमारा जो पहला स्क्रीन कौन सा होने वाला है, यस हमारा फर्स्ट स्क्रीन होने वाला है सिंपली, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे करना पड़ेगा वो स्क्रीन को डिफाइन करना पड़ेगा जो मैंने स्क्रीन बना रखी है। सपोज मानो मैंने फर्स्ट स्क्रीन बना रखी है और सेकंड स्क्रीन बना रखी है, तो मुझे इसको डिफाइन भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे बस कंपोजेबल नाम का एक जस्ट फंक्शन होता है यहाँ पर, और ये बोलता है ना कि भाई मुझे दो चीज़ दे दो। ये दो चीज़ अपने अंदर लेता है, बोलता है ना कि मुझे दो चीज़ दे दो। पहला तो एक टैग नेम दो, एक यूनिक नेम दो स्क्रीन का, वो पहले प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट स्क्रीन को क्या करूँ, मैं फर्स्ट स्क्रीन को ये वाला दूँ टैग नेम। तो मैं कैसे दे सकता हूँ, यस तो मुझे करना पड़ेगा, पहले तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे नेविगेशन स्क्रीन डॉट फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन डॉट राउट करना पड़ेगा, इसको दे दिया। अब सेकंड पैरामीटर लैम्डा रहता है, वो क्या होता है आपका फर्स्ट स्क्रीन होगा, यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बेसिकली फर्स्ट स्क्रीन कौन सा, ये जो आपने बनाया है स्क्रीन यहाँ पे। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो ये कंपोजर फंक्शन ने क्या किया, बोला इस फर्स्ट स्क्रीन को जो मैंने स्क्रीन बना रखी है, इस फर्स्ट स्क्रीन को जो टैग नेम है, यूनिक नेम क्या दे दिया आपने, इसको यूनिक नेम ये दे दिया, ठीक है। अब मैं इजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब सेकेंड आपका क्या होना चाहिए, आपको सेकेंड वाले को भी देना पड़ेगा। तो एक और कंपोजेबल नीचे क्रिएट करो और यहाँ से कर दो सेकेंड, जो सेकेंड स्क्रीन बना रखी है इसको कॉल किया, डॉट करके राउट पास कर दिया। अब इसका जो यूनिक नेम मैंने किसको दे दिया, यहाँ पर सेकेंड स्क्रीन को दिया, इसको दे दिया हमने। तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्क्रीन लिखो एंड बूम गाइस, देखा सिंपली मेरा काम बन चुका है। अब होगा क्या, जब भी मैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को लॉन्च करूँगा तो मेरा जो फर्स्ट स्क्रीन होगा ना वो आपका ये आ चुका है। ये क्योंकि देखो नेविगेशन स्क्रीन फर्स्ट स्क्रीन मैंने पहला स्टार्ट डेस्टिनेशन आपका होना चाहिए, इनिशियल डेस्टिनेशन आपका पहले ये वाला होना चाहिए। फिर क्या होगा, जब भी मैं फर्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करूँगा, सेकेंड स्क्रीन में क्लिक करूँगा तो नेविगेट होना पड़ेगा। देखो मैं चाहता हूँ ना कि जब फर्स्ट स्क्रीन में क्या करूँ, एक बटन क्रिएट कर देते हैं। सपोज मान लो एक पहले बटन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट मान लो कि क्लिक, मान लो क्लिक शेयर करके दे दिया यहाँ पर सिंपली। और अब देखो इतना काम मेरा वो फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। बट देखो अब मुझे स्टार्ट जो नेविगेशन है इसको वहाँ कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, अपनी नेविगेशन एक्टिविटी के अंदर, तभी हम नेविगेट कर पाएंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारा पहला स्क्रीन कौन सा है, सेकेंड स्क्रीन कौन सा होने वाला है। तो देखो इतना काम करो, यहाँ पर आओ और इस नेविगेशन जो भी आपका स्टार्ट नेविगेशन को यहाँ पर जस्ट कॉल कर लो, इतना काम हो चुका है। अब देखो मैं चाहता हूँ ना कि जब भी मैं फर्स्ट स्क्रीन पे कॉल करूँ, मतलब बटन पे क्लिक करूँ, तो मैं नेविगेट कर जाऊँ सेकंड स्क्रीन पर। तो वो आपको जो नेविगेशन का सारा काम कौन परफॉर्म करता है, ये करता है आपका परफॉर्म, जो करता है वो करता है नेव कंट्रोलर। तो नेव कंट्रोलर के थ्रू ही मैं क्या कर पाऊँगा, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में नेविगेट कर पाऊँगा। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, देखो ये एज अ पैरामीटर क्या लूँगा, इस फर्स्ट स्क्रीन के पैरामीटर के अंदर क्या कर दो, नेव कंट्रोलर एज अ पैरामीटर पास कर दो। बिकॉज मुझे फर्स्ट स्क्रीन में नेव कंट्रोलर का नीड पड़ेगा, तभी मैं क्या कर पाऊँगा, नेविगेट कर पाऊँगा। तो यहाँ पर वापस आओ, पहले तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर क्या कर दो, इस नेव कंट्रोलर एक मिनट,
देखो नेव होस्ट कंट्रोलर को एज अ पैरामीटर पास कर दो यहाँ पर। देखो नेव होस्ट कंट्रोलर मुझे यूज़ करना पड़ता है। अब मुझे नेविगेट करना है तो चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक करते नेविगेट हो जाए। तो नेविगेट नेव होस्ट कंट्रोलर डॉट करके नेविगेट होता है यहाँ पर। तो नेविगेट यहाँ पर कॉल कर दो। नेविगेट यहाँ पर कॉल किया और ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई मुझे वो वाला पैरामीटर दो, वो मुझे पैरामीटर पास करो जहाँ पर आपको एक्चुअल में जाना है। तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे सेकंड स्क्रीन में जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। बट मैंने कहा था ना, मैंने इसको एक यूनिक आईडी दी थी जिसके थ्रू मैं करता हूँ उस स्क्रीन पर जा सकता हूँ। देखो जब मैं आपका स्टार्ट नेविगेशन में आऊँगा ना, तो देखो अगर आप सेकंड पे देखोगे ना, ये सेकंड स्क्रीन पे इसका जो यूनिक नेम, इसका जो टैग नेम क्या है, ये सेकंड स्क्रीन है। तो मुझे इसी चीज़ को यहाँ पर पास करना पड़ेगा। देखो मैं इसको कॉपी पहले कर लेता हूँ और जाऊँगा अपने फर्स्ट स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे जिसको पेस्ट कर दूंगा, बिकॉज ये अपने अंदर स्ट्रिंग मांगता है। तो मैंने स्ट्रिंग दे दिया, यूनिक नेम दे दिया, सो दैट कि उसी यूनिक नेम के थ्रू मैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर नेविगेट कर पाऊँ। तो गाइस इस तरीके से आपका काम होता है। अब जब आप एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे तो आपका क्या होगा, आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में नेविगेट कर पाओगे बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो ये होता है। अब गाइस एक और यहाँ पर डाउट है, एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि सपोज़ मान लो कि मुझे एक एक्टिविटी के अंदर 2 कंपोजेबल फंक्शन चाहिए, बस 2 ही चाहिए। अब उसके बाद मुझे एक और एक्टिविटी क्रिएट करनी है, तो मैं एक फ्रेगमेंट मतलब एक कंपोजेबल फंक्शन से दूसरे एक्टिविटी में, अनदर एक्टिविटी में कैसे जा सकता हूँ, तो वो एक्चुअली देख लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक और यहाँ पर एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, सपोज़ मान लो कि मेरे पास एक अनदर एक्टिविटी करके यहाँ से, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ और एक अनदर एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ एक क्लास क्रिएट कर लिया और तो यहाँ पर एक कंपोनेंट एक्टिविटी को मैंने कॉल कर लिया और सिंपली हम लोग ऑन क्रिएट दोबारा से अगेन कॉल करके एंड यहाँ पर सेट कंटेंट डाल दो और यहाँ से कंपोज वाईटी थीम डाला, देन सरफेस डाल दिया परफेक्टली। इतना का काम हो गया। अब मुझे इस एक्टिविटी में मूव करना, सपोज मान लो कि मैं सेकंड पे आता हूँ और सेकंड स्क्रीन में भी एक मैं बटन अगेन क्रिएट कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है परफेक्ट। और यहाँ पे कर लेता हूँ, लिखता हूँ गो टू अनदर एक्टिविटी। अब देखो सपोज मान लो कि जब भी मैं बटन पे मतलब सेकेंड स्क्रीन में बटन पे क्लिक करूँ तो मैं किसी अनदर एक्टिविटी के अंदर पहुंच जाऊं, तो वो हम कैसे काम परफॉर्म करेंगे गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। कुछ नहीं करना पड़ता, हमको सिंपली इंटेंट चलाना है, यहाँ पर इंटेंट चलाना होता है, ठीक है सिंपली। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर आऊँगा और देखो मैं इंटेंट को कॉल करने जाऊँगा, यहाँ पर इंटेंट को कॉल करूँगा। बट देखो यहाँ पर क्या होगा, यस यस मैं यहाँ पे करता हूँ इंटेंट को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। अब इंटेंट को मैंने कॉल किया तो ये बोलेगा कि भाई मुझको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का नीड पड़ता है। देखो ये 2 पैरामीटर लेता है, पहला आपका कॉन्टेक्स्ट होता है और सेकंड क्या होता है यहाँ पर, सेकंड आपको कहाँ जाना है बेसिकली, तो मुझे जाना है आपका अनदर एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो अनदर एक्टिविटी क्लास डॉट जावा ये पास कर लिया, लेकिन अभी मेरे पास इंटेंट भी नहीं पड़ा। मुझे जब मुझे स्टार्ट एक्टिविटी कॉल करूँगा तो यहाँ पे कर नहीं पाऊँगा, बिकॉज मुझे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू सारा काम परफॉर्म करना पड़ता है। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने नेविगेशन एक्टिविटी के अंदर, यहाँ मैं दिस पास कर दूँगा, ठीक है सिंपली। यहाँ मैं दिस पास किया, नेविगेशन पे गया और यहाँ मैं जाता हूँ कॉन्टेक्स्ट लेता हूँ एज ए पैरामीटर, कॉन्टेक्स्ट लिया, एक्टिविटी पास कर दिया यहाँ से। एंड अब मुझे ये करना है, सपोज मान लो कि इधर पास करना है उसको कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट भी पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कर दो उसी कॉन्टेक्स्ट को, लिख दो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर एक्टिविटी को कॉल कर दिया। देखो मेरा काम सिंपली बन चुका है यहाँ पर। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए एक्टिविटी या कोई मतलब कुछ भी आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो सिंपली यहाँ पर क्या कर दो, नेविगेशन एक्टिविटी पे जाओ, वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को पास करो, दिस पास करो और इस तरीके से हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट को गेट कर पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर जाके आप इजीली आप जा सकते हो। क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट एक्टिविटी यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट को कॉल करोगे, स्टार्ट एक्टिविटी को यहाँ से कॉल करो और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करके इंटेंट पास किया इक्वल टू पास करके और यहाँ पर इंटेंट पास कर देंगे। सिंपली मैंने इंटेंट पास किया। अगर गाइस आपको कुछ और डेटा को भी यहाँ पर करना है तो यहाँ से अगर डॉट करके अप्लाई भी कर सकते हो
और यहाँ से हम लोग पुट एक्स्ट्रा को अगर कुछ डेटा हमें अगर पास करना है यहाँ से किसी अनदर एक्टिविटी के अंदर, तो हम पुट एक्स्ट्रा के थ्रू भी यहाँ पर पास कर सकते हैं यहाँ पे। तो था ना गाइस, बहुत ज़्यादा ईज़ी था। तो बस ये तो जस्ट एक बेसिक था लाइक कि हाँ, हम नेविगेशन कंपोनेंट लाइब्रेरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे के अंदर, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाँ, हम एक लाइक बैकट्रैक को कैसे मैनेज करते हैं, या हम एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट डेटा को कैसे पास करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, लेकिन ये जो था ना एक सिंपली स्टार्ट था जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ ना, देखो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप एक एक्टिविटी क्रिएट करोगे कोई सी भी, ठीक है। अब मान लो उस एक्टिविटी के अंदर आपको कुछ कंपोज़र फंक्शन रखना है, तो आपने कंपोज़र फंक्शन यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब उसको कुछ यूनिक नेम आईडी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, तभी हम एक मतलब उसको पहचान पाए, उसको आइडेंटिटी कर पाएंगे कि उसका बेसिकली नाम क्या है। तभी हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, नेविगेशन स्क्रीन मतलब कोई भी एक सी क्लास क्रिएट करो और इस तरीके से क्या करो, उसको एक यूनिक नेम दे दो। जैसे मैंने फर्स्ट स्क्रीन दे दिया, सेकेंड स्क्रीन दे दिया, इतना काम हो चुका। उसके बाद एक नैव होस्ट कंट्रोलर क्रिएट करना, नैव होस्ट क्रिएट करना पड़ता है हमें यहाँ पर। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, एक नैव होस्ट क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। नैव होस्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, और उसके लिए देखो क्या करना पड़ता है, हमको रिमेंबर नैव कंट्रोलर करना पड़ता है, जो कि एक रूटीन्स है, जो कि एक कंपोजेबल फंक्शन होता है, और सॉरी कंपोजेबल फंक्शन होता है। और इसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम नेविगेट कर पाएंगे। मतलब ये सब आपको इन्फॉर्मेशन रखता है कि हाँ, हम कहाँ से कहाँ पर गए, उसका बैक ट्रैक क्या है, समथिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। फिर इस नैव कंट्रोलर को हमें नैव होस्ट के अंदर पास करना पड़ता है, और इसी नैव होस्ट के थ्रू हम कंपोजेबल डिफाइन करते हैं। मतलब जो भी स्क्रीन्स होती है हमें इधर ही डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे। तो ना गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी था यहाँ पे काम करना, कोई इतना मुश्किल लगा नहीं, और मच ईजियर है यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि चीज़ें कैसे वर्क करती है नेविगेशन कंपोनेंट लाइब्रेरी के अंदर। ओके।